जो है आपका केमिस्ट्री जो है उसका जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक एक पार्ट का डेली हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पहला पार्ट जो है आपका है ठोस अवस्था, उसी का जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी बने हैं वो आपको सारे इस वीडियो में कंप्लीट मैं करा दूंगा। ठीक है, यदि आप भी क्लास 12th का जो है पेपर 2024 में देने वाले हैं फाइनल, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि सीधा प्रश्न पेपर में छपता है इसी चैनल से। ठीक है, तो देखिए इससे एक भी बाहर जो है प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। जितने भी आपके पहला पार्ट से प्रश्न आता है केमिस्ट्री में, वो सारा प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, इस तरह से आपको सारे केमिस्ट्री के सारे पार्ट, फिजिक्स के सारे पार्ट और इंग्लिश का सारे विषयों का जो है आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा इस पर का। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए आ चुका है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न कह रहा है वेरवादार ठोस उदाहरण है। वेरवादार ठोस का उदाहरण इसमें से कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि रबड़ जो होता है वो जो है वेरवादार ठोस का उदाहरण। ठीक है, ये आपसे प्रश्न 2024 में पूछा भी 2021 में पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण इसमें से कौन है, देखिए आपको 2023 में पूछा है और 2021 में भी पूछा है ये प्रश्न। तो ये प्रश्न देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 2 बार पूछ दिया है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आपसे पूछा गया है इसमें, तो आपको बताना है कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे जो है प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जो क्या है जाके आपके सारे प्रश्न क्लियर होंगे। ठीक है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया। ठीक है, एक भी प्रश्न आप स्किप कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि कहीं वही प्रश्न आपके सीधा बोर्ड में पूछ देगा। ठीक है, तो इस पार्ट से आपको कम से कम तो 4 प्रश्न सीधा सीधी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो आप लोगों को चारों प्रश्न आज क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद से। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6। ठीक है, 6 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी याद रखना है। ठीक है, रवादार ठोस है। रवादार ठोस इसमें से कौन है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये 2020 में आपको पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हीरा होता है। हीरा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हीरा, ये क्या है, रवादार ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 5वां प्रश्न, एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। तो धातु की इसमें कोऑर्डिनेशन संख्या आपको बताना है कितना है, तो आपको याद रखना है कि 12 है। ठीक है, इसमें धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुर्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है। आपको क्या बताना है, चतुर्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड जो है किस में होता है, किस जोड़े में, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये होता है HCP और CCP। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 7वां, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है। देखिए यहाँ पे फिर उसका अपोजिट पूछा दिया है। ये प्रश्न आपको 2017 में पूछा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये प्रश्न कब पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है इसी पार्ट से। बेरवादार ठोस इसमें से कौन है, तो आपको याद रखना है कि क्वार्टेज ग्लास यानी कि SiO2। ठीक है, SiO2 आपको याद रखना है, SiO2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है घनाकार क्रिस्टलीय में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। तो बेरवादार घनाकार क्रिस्टलीय में बेरवादार जालकों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे सवाल पूछा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें कितने होते हैं बेरवादार जालकों की संख्या, तो 3 होता है। आपके ऑप्शन नंबर ए वाला जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है।
BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगहों की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये सवाल जो है आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि BCC में कितना होता है, तो 32% जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक अष्टफलकीय ऋतिक निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। ठीक है, एक अष्टफलकीय ऋतिक निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो घिरा होता है वो 6 अष्टफलकीय रिक्त से घिरा होता है। ठीक है, गोलों से घिरा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, तो इसमें जो आपको दोष उत्पन्न होता है वो होता है फ्रेंकल दोष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया है कि कौन सा लौह ऑक्साइड चुंबकीय है जो प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑक्साइड लौह चुंबकीय को प्रदर्शित करने वाला इसमें से कौन है, तो आपको याद रखना है CrO2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टलीय के घनत्व में कमी होती है, तो किस में कमी होती है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि षटकी दोष में कमी होती है। ठीक है, षटकी जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि हमने केमिस्ट्री का 3 सेट, ठीक है 3 सेट आपके जो है कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आपको 5 सेट दिया जाएगा जिसमें से 3 सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि उससे प्रश्न बहुत सारे लड़ने वाले हैं इस बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, फेरोचुंबकीय पदार्थ आपको बताना है कि कौन है। ठीक है, तो फेरोचुंबकीय पदार्थ आपको याद रखना है कि Fe2O2 जो है आपका क्या होता है, फेरोचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, तो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या जो है आपको याद रखना है कि उसमें 7 होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या जो है आपको 7 जो है याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजिक ठोस है। ठीक है, सहसंयोजिक ठोस जो है आपको बताना है। ठीक है, तो सहसंयोजित ठोस जो है आपको याद रखना है कि हीरा जो होता है वो सहसंयोजित ठोस होता है। ठीक है, आपको ये प्रश्न पिछले बार ही पूछा गया है 2023 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग रचना में समन्वय संख्या होती है। ठीक है, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 12 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे इस पार्ट के 17 ठो VVI प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इससे एक भी बाहर जो है आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न याद कर लेंगे। ठीक है, और 3 सेट जो है आपको मिल गया है और अभी 2 सेट बाकी है, उसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत जल्द वो भी सेट आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है वीडियो, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।